जय हिंद दोस्तों। ज्योग्राफी इंट्रोडक्शन के इस टॉपिक को आसान भाषा में स्टार्ट करते हैं। आशा है कि इस टॉपिक से आपको कुछ सीखने को मिलेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। भूगोल का परिचय। भूगोल एक ऐसा विषय है जिसमें पृथ्वी, उसकी सतह, प्राकृतिक संरचना, मानव जीवन तथा पर्यावरण के बीच उसके अध्ययन को किया जाता है। भूगोल, ज्योग्राफी, जो कि दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, जियो और ग्राफस। जियो जिसका अर्थ होता है पृथ्वी, ग्राफस जिसका अर्थ होता है वर्णन, अर्थात पृथ्वी के वर्णन को ही हम भूगोल कहते हैं। ज्योग्राफी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग इराटोस्थनीज ने किया था, जो एक यूनानी विद्वान थे। अब अक्सर हिस्ट्री या ज्योग्राफी में देखेंगे यूनानी विद्वान। यूनान किस देश से बिलोंग करते हैं? ग्रीस या ग्रीक देश से बिलोंग करते हैं, जो दक्षिण पूर्व एशिया में स्थित है, जिसकी राजधानी एथेंस है। यूनान से जुड़े हुए बहुत सारे विचारक हम पढ़ेंगे। सुकरात, प्लूटो, अरस्तु, ये सारे विचारक यूनान से ही बिलोंग करते हैं। सिकंदर महान भी यूनानी ही थे। भूगोल का विकास। भूगोल का नामकरण इसके प्रारंभिक रूप में व्यवस्थित बनाने का श्रेय यूनानियों को जाता है, जैसा कि इराटोस्थनीज भी एक यूनानी थे। हेकेटियस ने अपनी पुस्तक जस्परेडियस में पहली बार भूगोल के तथ्यों को क्रमबद्ध रूप से प्रस्तुत किया था। एक स्वतंत्र विषय के रूप में भूगोल को 19वीं शताब्दी में मान्यता मिली। 20वीं शताब्दी में भूगोल का अध्ययन मानव पर्यावरण के पारस्परिक संबंधों पर केंद्रित हो गया। 20वीं सदी में भूगोल मानव और उसके पर्यावरण के पारस्परिक संबंधों पर ही केंद्रित हो गया। आगे देखते हैं। भूगोल के प्रमुख जनक और योगदानकर्ता। भूगोल के जो अलग अलग प्रभाग हैं, उसमें जो भूगोल के जनक हुए, भूगोल के जनक हेकेटियस को माना जाता है। आधुनिक भूगोल के जनक अलेक्जेंडर वॉन हैम्बोल्ट को माना जाता है। व्यवस्थित भूगोल के जनक एराटोस्थनीज को माना जाता है। भौतिक भूगोल के जनक पोसिडोनियस को माना जाता है। और सांस्कृतिक भूगोल के जनक कार्ल ओ सॉयर को माना जाता है। गणितीय भूगोल के संस्थापक थेल्स एवं अलेक्जेंडर को माना जाता है। विश्व ग्लोब के निर्माता मार्टिन बेहम को माना जाता है। विश्व मानचित्र के निर्माता अलेक्जेंडर को माना जाता है। विश्व ग्लोब और विश्व मानचित्र के निर्माता में थोड़ा कन्फ्यूजन होता है, तो इसे ध्यान से देखिएगा। विश्व ग्लोब जो एक स्फेरिकल शेप होता है, जिसे हम पृथ्वी का रेप्लिका भी कहते हैं, उसके निर्माता मार्टिन बेहम है। और जो एक मैप जिसका हम सब अध्ययन करते हैं, उसके निर्माता अलेक्जेंडर है। अब भौगोलिक विश्व कोश की रचना जो है स्ट्रैबो ने की थी, और क्रमबद्ध भूगोल के जनक अलेक्जेंडर वॉन हैम्बोल्ट को माना जाता है। आगे देखते हैं। भूगोल के प्रमुख विचारधाराएं। भूगोल में प्रमुखतः दो प्रकार की विचारधाराएं हैं, एक संभावनावाद और दूसरा निश्चयवाद। संभावनावाद इस विचारधारा के अनुसार मनुष्य अपने पर्यावरण में परिवर्तन करने में सक्षम है। अच्छा, मनुष्य चाहेगा तो अपने पर्यावरण में परिवर्तन कर सकता है। प्राकृतिक कई संभावनाएं मनुष्य को प्रदान करती है, और मनुष्य अपने बुद्धि या तकनीक का उपयोग करके उसमें कुछ कुछ परिवर्तन कर सकता है। इसके दो प्रमुख समर्थक थे, जो थे पॉल विडल डे ब्लास और लुइस फैब्रे। जैसे एक उदाहरण है संभावनावाद का, रेगिस्तान में सिंचाई द्वारा खेती करना, जो कि एक तरीका से देखिए मनुष्य के तकनीक और अपनी बुद्धि के उपयोग करके रेगिस्तान में सिंचाई किया जाता है। तो क्योंकि रेगिस्तान सिंचाई करने योग्य भूमि नहीं है, फिर भी वहाँ पे तकनीक और बुद्धि का उपयोग करके वहाँ सिंचाई किया जाता है। एक संभावनावाद का एग्जाम्पल है। अब निश्चयवाद, इस विचारधारा के अनुसार मनुष्य के अधिकांश कार्य पर्यावरण द्वारा निर्धारित होते हैं, अर्थात पृथ्वी मनुष्य के जीवन और कार्यों को प्रभावित करता है। अर्थात पृथ्वी जो है, इसका जो भी संरचना है, उसमें मनुष्य किसी तरह का परिवर्तन नहीं कर सकता है। जैसे एक ठंडा प्रदेश को मान लेते हैं। ठंडा प्रदेश में मनुष्य ठंडा प्रदेश के अनुसार रहेगा, अर्थात बहुत जगह जो है कि मनुष्य चाह के भी अपने हिसाब से उसे परिवर्तित नहीं कर सकता है।
ये निश्चयवाद हुआ। निश्चयवाद में पृथ्वी मनुष्य को पृथ्वी के अनुसार ही चलना पड़ता है। जैसे कि ठंडे क्षेत्र में लोगों का जीवन शैली गर्म क्षेत्र से अलग होता है। अच्छा, इसके प्रमुख समर्थक जो थे वो कार्ल रिटर थे, फ्रेडरिक रेटजल थे, एलन एल्सवर्थ हंटिंग थे, एलन चर्चिल सैंपल थे। आगे देखते हैं भूगोल की प्रमुख परिभाषाएं। जो अनेक विद्वान थे उन्होंने भूगोल के अलग अलग परिभाषाएं दी थी, जिससे पहला है स्ट्रैबो के अनुसार। स्ट्रैबो ने परिभाषा दी थी भूगोल एक स्वतंत्र विषय है जिसका उद्देश्य लोगों को विश्व, स्थल, महासागर, जीव जंतु, वनस्पति एवं पृथ्वी की अन्य वस्तुओं का ज्ञान करना, मतलब पृथ्वी में उपस्थित जो भी अन्य प्रकार की वस्तुएं हैं उसका ज्ञान करना ही भूगोल है। टॉलमी के अनुसार भूगोल पृथ्वी की एक झलक को स्वर्ग में देखने वाला अभायमान विज्ञान है। अर्थात स्वर्ग से देखने पे पृथ्वी का जो झलक है, अच्छा वो कैसा दिखता है, वही एक भूगोल के द्वारा भूगोल स्टडी करके हमें उसके विषय में पता चलेगा। टॉलमी का यही कहना था। कार्ल रिटर के अनुसार भूगोल एक विज्ञान है जिसमें पृथ्वी को एक स्वतंत्र ग्रह मान लिया जाता है और इसके लक्षणों, घटनाओं, पारस्परिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है। कार्ल रिटर पृथ्वी को एक ग्रह मान के उसका स्टडी करना चाहते हैं। उनका परिभाषा यही है। आर्थर होम्स के अनुसार भूगोल में पृथ्वी के उस भाग का अध्ययन किया जाता है जो मानव रहने का स्थान है। निष्कर्ष संक्षेप में भूगोल पृथ्वी, मानव और पर्यावरण के संबंधों का अध्ययन करने का विज्ञान है। आगे देखते हैं। अब ये आज का जो टॉपिक है, ऐसे तो कहा जाए तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक नहीं है, लेकिन फिर भी क्योंकि भूगोल को हम सब स्टार्ट कर रहे हैं पढ़ना, तो ज़रूरी था कि इसका एक इंट्रोडक्शन सेशन हो। तो इसका निष्कर्ष यही है कि संक्षेप में भूगोल पृथ्वी, मानव और पर्यावरण के संबंधों का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। यह हमें यह समझने में मदद करता है कि पृथ्वी की प्राकृतिक परिस्थितियाँ मानव जीवन को किस प्रकार प्रभावित करती है और मनुष्य किस प्रकार पर्यावरण के साथ तालमेल बनाता है। धन्यवाद। जय हिंद। आगे के सेशन के लिए मैं आता रहूँगा और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस लाता रहूँगा। धन्यवाद।